पीटीआई के बानी रहनुमा अकबर एस बाबर ने पीटीआई का इंट्रा पार्टी इलेक्शन चैलेंज कर दिया। इलेक्शन कमीशन में बाकायदा दरखास्त जमा। दरखास्त में पीटीआई का इंट्रा पार्टी इलेक्शन कलअदम करार देने की इस्तदा। कहते हैं बहुत भोंडे अंदाज में इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराए गए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 100 इंडेक्स 63,000 पॉइंट्स की हद अबूर कर गया। 100 इंडेक्स में 500 पॉइंट्स तेजी। उधर डॉलर की कदर में 15 पैसे की कमी, 284 रुपए 37 पैसे पर बंद हुआ। आम इंतखाबात के लिए वजारत खजाना ने मजीद फंड्स जारी कर दिए। इलेक्शन कमीशन के लिए 17.4 अरब रुपए रिलीज। वजारत खजाना के हुकाम के मुताबिक जुलाई में 10 अरब रुपए दिए गए। जारी रकम 27 अरब 40 करोड़ रुपए तक जा पहुंची। बजट में आम इंतखाबात के लिए 42 अरब रुपए मुख्तस। गुज़िश्ता रोज सेक्रेटरी खजाना ने इलेक्शन कमीशन हुकाम से मुलाकात भी की। हमारे इदारे पूरे पाकिस्तान के हैं, किसी एक पार्टी के नहीं। इलेक्शन कमीशन को तमाम जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम करनी चाहिए। स्पीकर कौमी असेंबली राजा परवेज अशरफ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मजीद कहा, बदकिस्मती से इलेक्शन में कोई ना कोई तनाज़ा बन जाता है। नून लीग जब भी इक्तिदार में आई मईशत को जदीद बुनियादें फराहम की। मुआजना करें तो नून लीग की कारकर्दगी हिमालय से ऊंची है। लीगी रहनुमा हसन इकबाल और अमीर मकाम की मीडिया से गुफ्तगू। मजीद कहा, 5 साल ऐसी हुकूमत चाहिए जिसमें मईशत संभालने की सलाहियत हो। बानी पीटीआई के पास पार्टी का ओहदा रहेगा या नहीं, इलेक्शन कमीशन ने नाअहलियत से मुतल्लिक केस का फैसला महफूज कर लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 4 रुकनी कमीशन ने समाअत की। बानी पीटीआई के वकील ने कहा, हमने इंट्रा पार्टी इंतखाबात का रिकॉर्ड इलेक्शन कमीशन में जमा करवा दिया। कानूनी तौर पर मामला खत्म हो गया। उधर इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात के खिलाफ दरखास्त दायर। मतन में कहा गया कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात पार्टी आइन के मुताबिक नहीं करवाए गए। इंतखाबात कलअदम करार देकर दोबारा करवाने की इस्तदा। गैर शरई निकाह केस, मजीद एक गवाह ने बयान कलम बंद करवा दिया। खबर मानिका के मुलाजिम मोहम्मद लतीफ ने बयान रिकॉर्ड करवाया। कहा, बानी पीटीआई बुशरा बीबी के घर आते, बुशरा बीबी के साथ कमरे में चले जाते। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में समाअत। केस के काबिल समाअत होने या ना होने पर दलाइल तलब। अदालत ने समाअत 8 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। केस में ओन चौधरी और मुफ्ती सईद का बयान कलम बंद हो चुका। ओवर बिलिंग की मद में किस कंपनी ने अवाम को कितना लूटा? सार्फिन से बिजली कंपनियों की लूट मार सामने आ गई। 2 माह में अवाम की जेब पर 650 अरब रुपए का डाका। डिस्कोस ने 1.5 करोड़ से जायद सार्फिन को ओवर बिलिंग की। नेफ्रा रिपोर्ट में होशरुबा इंकशाफात। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी मैपको लूटमार में सबसे आगे। कंपनी ने जुलाई में 57 लाख सार्फिन से रकम बटोरी। गेपको ने सार्फिन को ओवर बिलिंग के जरिए अरबों का चूना लगाया। अगस्त में गुजरांवाला रीजन के 12 लाख सार्फिन को 30 दिन से जायद के बिल देने पड़े। फेस्को ने जुलाई में 8.5 लाख सार्फिन से ओवर बिलिंग की। लेस्को भी पीछे न रहा। जुलाई में 6,85,000 सार्फिन को ओवर बिल भेजे गए। हेस्को ने जुलाई में 5,21,000 सार्फिन से रकम हथियाई। के इलेक्ट्रिक ने 77,000 सार्फिन को मीटर की गलत तस्वीर वाले बिल भेजे। में बैठे शख्स को जब जब मौका मिलता है वो रियासती अदारों रियासत पर हमलावर होता है। उसका सबसे पहला एजेंडा जो उसको दिया गया था वो था मईशत को कमजोर करना, ताकि पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतें पाकिस्तान पर वार करने में उनको आसानी हो सके। आज वो धमकी ये दे रहा है शेख मुजीब से अपनी ममासलत अपने आप को उससे मिला रहा है। आलमी एजेंडा पूरा करने के लिए कैद में सहूलतकारी जारी। जेल में बैठा शख्स मुजीबुर रहमान बनने की धमकी दे रहा है।
रहनुमा मुस्लिम लीग नून मियां जावेद लतीफ की मीडिया से गुफ्तगू, कहा मौका मिलने पर वो खारजा और दाखिला पॉलिसी इदारों पर हमला करता है। मईशत मजबूत होने तक साजिशों से बचा नहीं जा सकता। पीपल्स पार्टी को कहूंगा कि अंदरूनी सिंध की फिक्र करें। सिंध के अवाम से किए सुलूक का जवाब 8 फरवरी को देना पड़ेगा। अज़मा बुखारी ने कहा कि पीटीआई मुल्क को बदनाम करने का मौका जाने नहीं देती। बानी चेयरमैन की करप्शन के सबूत सामने आ चुके। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से कौमी टीम के एजाज में तकरीब। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर-ए-आज़म एंथनी अल्बानीज़ ने कहा, पाकिस्तान एक क्वालिटी टीम है। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान टेस्ट सीरीज भी अच्छी रहेगी। प्राइम मिनिस्टर 11 और पाकिस्तान टीम के दरमियान मैच भी अच्छा होगा। शान मसूद बोले, प्राइम मिनिस्टर 11 का मैच तारीखी हैसियत रखता है। प्राइम मिनिस्टर 11 एक सख्त हरीफ है। पाकिस्तान वुमेन टीम ने दूसरे T20 में न्यूजीलैंड को हरा दिया। कीवीज के खिलाफ पहली बार T20 सीरीज जीत ली। डुनेडन में दूसरा T20 मैच पाकिस्तान ने 138 रन का हदफ दिया और ताकुब में न्यूजीलैंड की टीम 127 रन बना सकी। सीरीज में 2-0 की फैसला कुन बढ़तरी हासिल। सीरीज का आखिरी मैच 9 दिसंबर को क्वींसटाउन में खेला जाएगा। निगरान वज़ीर-ए-आज़म की टीम को मुबारकबाद। भारत की रियासत मोदी के मुजालिम से तंग। रियासत मणिपुर में तशद्दुद की आग मजीद भड़क उठी। मुख्तलिफ इलाकों में झड़पें जारी। 13 अफराद हलाक हो गए। पुलिस की भारी नफरी इलाके में मौजूद। मोदी के इक़्तिदार ने हिंदुस्तान को तकसीम कर दिया। शुमाली और जनूबी हिंदुस्तान की तकसीम वाज़ेह होने लगी। हिंदुस्तान के खुशहाल रियासतों ने मोदी को मुस्तरद कर दिया। जनूबी रियासतों में बीजेपी को शिकस्त फाश का सामना। हालिया इंतखाबात में भारतीय हुकूमत को इंतहा पसंद पॉलिसियों का समर मिल गया। पंजाब हुकूमत का ड्राइविंग लाइसेंस की फीसों में इजाफे का फैसला। 1 जनवरी से लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस की फीस 60 रुपए से बढ़ाकर 1000 रुपए कर दी जाएगी। सूबाई काबीना ने इसकी मंजूरी दे दी। इसका इतलाक 1 जनवरी से होगा। LTV, STV, PSV लाइसेंस फीस की शरह में भी इजाफा होगा। 1 जनवरी से कबल ड्राइविंग लाइसेंस मौजूदा शरह फीस से बनाए जाएंगे। इस पर मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं ब्यूरो चीफ लाहौर मोहम्मद इलियास से। इलियास साहब, फीसेस इतनी ज़्यादा बढ़ा दी जाएंगी 60 से डायरेक्ट 1000? आज जो है इसमें काबीना का इजलास हुआ है जिसमें अप्रूवल दी गई है इस बात की कि लाइसेंसों की जो फीस है उसमें इजाफा कर दिया जाए, क्योंकि ये तजवीज़ काफ़ी देर से पहले ज़ेर गौर थी, लेकिन इस पर अब इन्होंने हतमी तौर पर मंजूरी दे दी है। अब लर्निंग लाइसेंस जो 60 रुपए का बन जाता था, एक आम आदमी बना लेता था, लेकिन अब उसकी कीमत 1000 रुपया होगी। और इसी तरह LTV, STV और जो दूसरे SV वो जो दूसरे लाइसेंस हैं उनकी कीमतों में भी इजाफा किया जा रहा है। अभी उसकी जो शरह है उसका तयन किया जा रहा है कि कितने हज़ार रखा जाए, 5000 रखा जाए, 10,000 रुपया। तो इस वजह से ये तमाम चीजें देखी जा रही हैं। इसके अलावा जो इंटरनेशनल जो लाइसेंस है उसकी फीस को भी $100 किया जा रहा है। वो ऑनलाइन भी अप्लाई किया जा सकेगा, लेकिन इस चीज की जो है कि अब अप्रूवल दे दी है। अब लाइसेंसों की फीस पर में जो 1 जनवरी से इजाफा कर दिया जाएगा। काबीना का इजलास हुआ था, 33वां इजलास, उसमें ये रखे गए था, एजेंडे में ये शामिल था और इसकी अप्रूवल दे दी है। वजीर आला ने इसकी अप्रूवल दे दी। इस पर पहले तजवीज़ थी मुख्तलिफ दौर में इस पर इजाफा करने की कोशिश की गई, लेकिन इजाफा नहीं किया जा सका। लेकिन अब ये काबीना ने हतमी तौर पर इसकी इजाफा कर दिया है, क्योंकि आजकल तो लाइसेंस के जो कैंपेन भी चली हुई कि लाइसेंस जो नहीं बनवाता तो उसके खिलाफ क्रैकडाउन किया गया, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं। तो ये एक मुश्किल आ जाएगी कि लोगों को अब लाइसेंस जो है वो 1 जनवरी से पहले उनके पास जो दिन है 25 दिन रह गए हैं, बाकी उसमें बनवाने पड़ेंगे, भागदौड़ करनी पड़ेगी ताकि लगे, क्योंकि पहले ही जो मराकज हैं जो बनाए गए हैं गवर्नमेंट की जानिब से लाइसेंस के, उधर काफी रश देखने में आ रहा है। तो लेकिन अब इस खबर के बाद तो और ज्यादा रश बढ़ जाएगा, क्योंकि लोगों ने लाइसेंस नहीं बनवाए थे। गवर्नमेंट के मुताबिक जो 7 लाख लोगों ने लाइसेंस बनवाए, जबकि 72 से 74 लाख गाड़ियां हैं जो रोड पर मौजूद हैं, लेकिन बाकी जो हैं वो लाइसेंस नहीं थे। तो इस सिलसिले में एक बहुत बड़ा प्रेशर आएगा लाइसेंस बनवाने का, क्योंकि लोगों के पास ये एक सहूलत है
क्योंकि एकदम जो है ये 1000 गुना, यानी कि 60 से 1000 रुपया लर्निंग लाइसेंस का हो जाना, तो बहुत ज्यादा 1000 गुना जो फीस में इजाफा किया जा रहा है, तो उसकी वजह से उन पर प्रेशर आएगा, लोग कोशिश करेंगे पहले बनवा लें। जी सही। मोहम्मद इलियास, आपका बहुत शुक्रिया।